मेरी तरफ आने की कोशिश की ना तो जॉन जैकब मैं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तू मुझे डरती नहीं है ना? तुझे बहुत अच्छे से पता है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। डरती नहीं हूँ मैं आप डेविल से। गुस्सा दे रही है तू मुझे। मैं तुझे बाद में देख लूँगी। अभी तो मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे लेट और रूल्स तोड़ना पसंद नहीं है। इस डेविल ने अपना वादा पूरा कर लिया और मुझे परेशान करके अभी रख देगी। और मुझे अभी हॉस्पिटल नहीं जाना। अगर मैं अभी जाऊंगी तो ये मुझे हॉस्पिटल में भी टॉर्चर करेगी और मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी तो मेरा सपना कैसे पूरा हो पाएगा। त्यांग 18 साल की है और वो अपने भाई और भाभी के साथ रहती है। जेहोक उसका भाई और सुजी उसकी भाभी। मॉम डैड नहीं है और त्यांग की सपना है वो डॉक्टर बनेगी और वो सपना पूरा करने के लिए वो इस सोल पे आई है। लेकिन हॉस्पिटल में पहले दिन त्यांग के साथ बहुत ही बुरा होता है तो मैं अभी थोड़ी देर बताती हूँ। और त्यांग थोड़ी सी घाव से बिलोंग करती है। जिमिना शादीशुदा है, पता है तुम लोगों को। वो सुगा की वाइफ है और वो दोनों कॉलेज से प्यार करते थे और कॉलेज में उन दोनों ने शादी भी कर लिया। उसके बाद में जिमिना पढ़ाई भी नहीं की और कुछ भी नहीं इसका पसंद नहीं है जो भी हो। और सुगा उसके पापा की बिजनेस संभालती है और उसकी 2 बेटी भी है और वो जुड़वा है। मैंने तो जेब के बारे में बता ही दिया तो अभी बताती हूँ जेब की नौकरी कहाँ पे है। जेब अपनी बहन का अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी इसीलिए अपनी दीदी और बहन को लेकर सोल में तो आ गई। लेकिन उसकी नौकरी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और वो जॉन जैकब की हॉस्पिटल में जेब की नौकरी भी दे देती है इसीलिए उस त्यांग को डराया था। जेब हॉस्पिटल में ड्राइवर की काम करती है। आयु की मॉम रोज वो जिन की बेस्ट फ्रेंड थी इसीलिए रोज ने जिन को बार बार कहती थी आयु के साथ जैकब की शादी करा देने के लिए और जिन मान भी गया। और आयु तो मॉडलिंग करना चाहती थी लेकिन रोज आयु को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था। जो हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करेगी तो हमेशा जैकब के आसपास रहेगी और आयु भी जैकब को प्यार करता था इसीलिए सब कुछ ही कर रहा था। लेकिन उसी वक्त वो ऑडिशन भी दे रहा था मॉडलिंग के लिए और उसको शादी के दिन ही मौका मिला और वहाँ से भाग गया। इसमें त्यांग का क्या हाथ है मैं थोड़ी देर बाद वीडियो में दिखाती हूँ। तुम लोगों को समझ में आ ही गई है ना। और त्यांग जितनी सीधी सादी है वो बिल्कुल भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। गुड मॉर्निंग मेरी छोटी देवरानी। मेरी देवर ने तुम्हें सोने दिया जैसे तुम्हें शादी किया था? लगता है बिल्कुल भी नहीं। ऐसे क्या दिख रही हो? तुम्हारे साथ मुझे बात नहीं हुआ तो मैं बात करने लेके आई थी। लेकिन घर के ऐसे क्या हालात है? तुम दोनों ने लड़ाई किया था? माफ कीजिएगा मैं अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। और इस कमरे में क्या हुआ? आपकी देवर जब आएगी ना, देवर नहीं डेविल जब आएगी ना तब उससे से पूछ लेना। देखो मैं तुमसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि तुम्हें गुस्सा होना जायज़ है। जैसे तुम्हारे साथ शादी की मेरे देवर ने ज़बरदस्ती और तुमने सही कहा मेरे देवर तो डेविल है लेकिन डेविल की बीवी क्वीन बन गई। अब क्वीन का तो पता नहीं। मैं शेरनी हूँ आपके वो देवर डेविल को निगल जाऊंगी। ऐसे नहीं डेविल हस्बैंड का हो समझे। ओके परेशान नहीं करूँगी मैं जा रही हूँ और भूख लगे तो नीचे आ जाना। डेविल के बच्चे मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। जिन तुमसे बात हुई ना क्या कह रही थी और कुछ पूछा तुमने उसको? भूख लगी होगी है ना। मॉम वो बहुत गुस्से में है अभी बात नहीं करना चाहती है। हमको इनसे बात करना ही पड़ेगा वरना हम लोग इस केस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। हम लोगों से कोई जाओ जाके बात करो मैं जा रही हूँ। मेरे दिमाग से हट नहीं रही है। उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। सिर्फ दिन को ढलने दो उसके बाद कीमते हैं मैं तुम्हें देख लूँगी। सर अब क्या हुआ? आई एम सॉरी सर
और देखिए इस फाइल को, हम लोग इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपकी मदद की ज़रूरत है। गाधी, मेरे बिना तू कभी कुछ सॉल्व कर पाया नहीं ना, तो आज क्या उखाड़ लेगा। और तुम लोग पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हो या डॉक्टर बनने के बाद पढ़ाई करते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। उसके हाथों की नसों में एक इंजेक्शन दो और कमर में एक दो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। वो कौन फाइल लेके वहाँ से चला जाता है और मन में सोचने लगता है, मेरी त्यांग चिकी है, वो एक डेविल है, डेविल, और मेरी त्यांग आज हॉस्पिटल में नहीं आया। इस डेविल ने मेरी त्यांग के साथ क्या किया, मैंने अपने त्यांग को खो दिया। सर आप क्या सर्जरी करेंगे? नहीं, तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है, साइड में खड़ा हो जाओ, मैं अकेले कर लूँगी। अब मेरी ज़रूरत है यहाँ पे, बाकी हैंडल कर पाओगे क्या? बिल्कुल सर, कर पाएंगे। एक्चुअली हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम बार बार चेक कर रहे थे उनकी, मतलब जहाँ पे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किम तांग हॉस्पिटल में अभी तक आई है क्या? नहीं आई है सर, वो तो आपकी पत्नी है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और वो तो नहीं आई है। मैंने जितना पूछा उतना कहने की कोशिश करो, आप पर आके कुछ कहा ना तो नौकरी तो जाएगी, उसके साथ तुम भी जाओगी, जान प्यारी नहीं है ना? और ये हॉस्पिटल है, घर नहीं जो मेरी बीवी बन के घूमेंगे बेवकूफ़, ये बोल के जंकुक वहाँ से चला जाता है। क्या अभी तक बिस्तर पे लेटी हुई थी क्या जिनू? वो लड़की त्यागनी चाहिए नहीं है, देखिए ना, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अभी शाम होने वाली है और वो किसी की बात सुन भी नहीं रहा है। तुम दोनों को खाना हुआ तो पढ़ाई के लिए चलो। जंकुक तो आ गई, त्यांग कमरे से बाहर ही नहीं निकला और कुछ खाया भी नहीं है। तूने लड़ाई किया सुबह उसके साथ? ऐसा कुछ भी नहीं था मॉम, मैं जाके देखती हूँ उसको। जंकुक कमरे में आके देखता है, जैसा सुबह घर था वैसा बिल्कुल, मतलब बिखरा हुआ है, और जंकुक को गंदगी पसंद नहीं है, इसीलिए दिमाग और भी खराब हो जाता है। मैंने कहा था हॉस्पिटल जाने के लिए, हॉस्पिटल क्यों नहीं गया, और इस कमरे को सफाई क्यों नहीं किया, और बाहर जाके खाना क्यों नहीं खाया? मैं किसी बाप की नौकर नहीं हूँ। हाँ, तू किसी बाप का नौकर नहीं है, लेकिन मैं तुझे नौकर बना दूँ तो क्या होगा? छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हें सचमुच जान से मार दूंगी। त्यांग जंकुक को अपने से दूर करता है। तुम कितने गंदे आदमी हो, तुम हॉस्पिटल से आके मुझे, पहली बात मैं फ्रेश होके आती हूँ घर, और दूसरी बात जब तुम्हें देखती हो तो खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बदतमीज इंसान, गंदा इंसान, मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। बाद में मार डालना, अभी चलो मेरे साथ, ये बोल के जंकुक त्यांग के हाथ पकड़ के वहाँ से लिपकर चला जाता है दूसरे कमरे में। हॉस्पिटल में त्यांग का पहले दिन था, त्यांग को डर लग रहा था, सबको डर लगता है, नहीं जाएगा, सब कुछ नया है, इसीलिए थोड़ा सा डर तो लगेगा। मैम, मुझे जीवन जंकुक की केबिन कहाँ पे है, आप बता सकते हैं? क्योंकि सर तो अपनी केबिन में किसी को जाने नहीं देती है, वो देखती भी नहीं है। तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, तुम मुझे कागज़ दिखाओ, मैं देख के तुम्हें कहती हूँ कहाँ पे जाना है। नहीं मैम, मैं एक स्टूडेंट हूँ और जीवन जंकुक सर मेरे प्रोफेसर है, इसलिए उनके साथ मुझे मिलना है। ये बात है तो मुझे पहले कहना चाहिए थे ना, रुको मैं फ़ोन करके कंफर्म होती हूँ। नहीं मैम, मेरे पास कागज़ है, फिर भी तुम रुको, मैं सर से बात कर लेती हूँ। ओके, तुम जा सकते हो। हिरनी जैसी आँखें नहीं, शेरनी की जैसी आँखें, और इन आँखों ने तो मेरा दिल को पिघल दिया या मेरे दिमाग को घुमा दिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात तो बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ मैं, अभी मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर है, बच के रहना। त्यांग केबिन की तरफ ही जा रहा था, अचानक किसी के साथ धक्का लग जाती है
ओ छोड़ना, मुझे मत छोड़ना, मैं वरना मेरी कमर तो टूट जाएगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। हे यू, हिम्मत कैसे हुई टच करने की? हाँ, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बढ़ चुकी है। तुम्हें पता है तुम किसको टच किया? छोड़ो उसको, छोड़ो। पागल इंसान, क्या कर रहे हो तुम? वो तो मुझे बचाने की कोशिश किया था, लेकिन तुम कौन हो? वो मुझे टच करे, कुछ भी करे, तुम्हें क्या? मैंने छोड़ने के लिए कहा, छोड़ो। टैंक की बात सुन के जंकुक को और भी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए जंकुक टैंक के हाथ पकड़ के उसे खींच के वहाँ से लेकर चला जाता है। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? छोड़ो मुझे, वरना मैं जो जंकुक के तुम्हारे नाम पे कंप्लेन कर दूंगी और तुम्हारी नौकरी तो गई। जंकुक फिर भी त्यांग को नहीं छोड़ रहा था और त्यांग को एक कमरे में बंद कर देता है। जिस घर में लाशों को रखता है उसी कमरे में त्यांग को बंद करके रखता है। त्यांग दरवाजा पीटने लगता है, कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। हर हॉस्पिटल में जितने सारे लोग थे उसको तो हिम्मत ही नहीं है कुछ कहे, क्योंकि जंकुक तो एक डेविल था ना, इसीलिए। त्यांग पीछे मुड़ के देखती है कि सब हर एक चीज़ मतलब चादर से मुड़ा हुआ था। त्यांग को पता चल ही जाता है किस कमरे में बंद कर दिया। आज पहली बार त्यांग की इस हॉस्पिटल में और इतनी बड़ी सरप्राइज मिलेगा त्यांग को पता भी नहीं था। अचानक त्यांग को भी डर लगने लगता है, क्योंकि किसी के साथ भी पहली बार ऐसा होता है तो डर तो लगेगा। और इस कमरे में त्यांग अकेले और कोई भी नहीं है, इसीलिए त्यांग जोर से रोने लगता है। लेकिन जंकुक उस दरवाजे के पीछे बाहर ही खड़ा था। वो त्यांग की चीख सुन रहा था, लेकिन त्यांग को बाहर नहीं निकल रहा था। त्यांग रोते रोते उसका दिमाग खराब हो जाता है और त्यांग को बहन भी होने लगता है। ऐसा लग रहा था वो लाश खड़ा होकर त्यांग के पास ही आ रहा था। त्यांग और भी जोर से चीखने लगता है। कुछ टाइम बाद पूरी तरह से शांत हो जाता है तो जंकुक घबरा के दरवाज़ा खोल के देखता है त्यांग बेहोश हो गया। जंकुक त्यांग को अपनी गोद में उठा के अपने केबिन में जाके उसको सुला देती है और उसकी चेकअप भी करने लगता है, लेकिन त्यांग ठीक था, सिर्फ बेहोश हो गई थी। आई एम सॉरी, मुझे मेरे पास वीडियो नहीं था जो मैं दिखाऊँ, इसलिए मैं सब कह दिया। बुरा मत मानना आदमी।